अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे, वहां पर सोचिए उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। योगी ने अखिलेश यादव के सामने रख दिया ऐसा सवाल, कट गया नया सियासी बवाल। ब्रज की धरती पर गर्मा गई सियासत, क्या 2027 का चुनावी चक्रव्यूह यहीं से तैयार हो रहा है? अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की गूंज, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलने की चुनौती। क्या चाचा भतीजा इस सियासी जाल से निकल पाएंगे या फिर ब्रज में बदल जाएंगे सारे समीकरण? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म और चुनावी रणनीति साथ साथ चलती दिखाई दे रही है। इस बार मंच हाथरस का था, लेकिन संदेश पूरे प्रदेश के लिए था। दोस्तों, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि पहले रामलला के दर्शन कर लीजिए, सद्बुद्धि आ जाएगी, फिर खुलकर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी बोलिए। यहीं से राजनीतिक बहस ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 2027 के चुनाव से पहले ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रतिक्रिया देना भी आसान नहीं और चुप रहना भी आसान नहीं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या योगी ने अखिलेश यादव के सामने नया चुनावी चक्रव्यूह खड़ा कर दिया है। चलिए समझते हैं। दरअसल सीएम योगी ने अपने भाषण में अयोध्या, काशी और फिर मथुरा का जिक्र करते हुए साफ संदेश दिया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी खुलकर उठाया जाना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो इस मुद्दे पर स्पष्ट राय रखिए। रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन धर्म की आड़ में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर, कानून व्यवस्था, पेपर लीक और दूसरे मुद्दों को भी उठाया। आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए, जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं, वहां पर सोचिए उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। यानी दोनों नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को सामने रखा, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की होने लगी कि आखिर मथुरा का मुद्दा अब चुनावी बहस के केंद्र में क्यों लाया जा रहा है। अयोध्या के बाद मथुरा की चर्चा, योगी की खुली चुनौती, अखिलेश का पलटवार, ब्रज बना चुनावी केंद्र, 2027 चुनाव की तैयारी तेज। अगर ब्रज क्षेत्र के चुनावी समीकरण को समझे तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बलदेव, छातामाठ, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और आसपास का इलाका लंबे समय से भाजपा का मजबूत आधार माना जाता रहा है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, जाट, लोध, गुज्जर, दलित, ओबीसी और यादव सहित कई बड़े सामाजिक वर्ग चुनावी परिणाम तय करते हैं। धार्मिक पर्यटन, मंदिरों से जुड़ी पहचान और हिंदुत्व की राजनीति का असर भी इस क्षेत्र में काफी गहरा माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर धार्मिक मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहते हैं तो भाजपा इसे अपने पक्ष में माहौल
पुल बनाने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों को आगे रखकर मुकाबला करना चाहेंगे। यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा नजर समाजवादी पार्टी की रणनीति पर है। चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ दूसरे पिछड़े वर्गों और युवाओं को भी साथ बनाए रखना है। और ऐसे में अगर पार्टी धार्मिक मुद्दे पर खुलकर बोलती है तो एक वर्ग नाराज हो सकता है, और अगर पूरी तरह चुप रहती है तो भाजपा लगातार उस सवाल को चुनाव तक उठाती रह सकती है। दोस्तों, राजनीतिक चर्चाओं में यही कहा जा रहा है कि यही वो चक्रव्यूह है जिसमें अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव लगातार संगठन को मजबूत करने और पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगे हैं। ऐसे में चाचा भतीजे की जोड़ी के सामने चुनौती होगी कि वे चुनावी बहस को धार्मिक मुद्दों से हटाकर सामाजिक न्याय, किसानों, युवाओं और विकास जैसे मुद्दों पर कैसे ले जाएं। ब्रज में किसका कितना असर, भाजपा का मजबूत आधार, सपा की नई रणनीति, धार्मिक बनाम विकास की बहस, 2027 पर सबकी नजर। अब यही सवाल है कि क्या 2027 का चुनाव अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगा, या फिर रोजगार, शिक्षा, किसान और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श का केंद्र बनेंगे। दोस्तों, क्या समाजवादी पार्टी इस नए राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी या भाजपा इसे अपने पक्ष में चुनावी नैरेटिव बना देगी? फिलहाल ब्रज की धरती पर शुरू हुई ये बहस आने वाले महीनों में और भी तेज होने वाली है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर मुद्दा और हर प्रतिक्रिया सीधे 2027 के चुनावी मुकाबले से जोड़कर देखी जा रही है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।